क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आता? क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आपको बहुत भारी लगते हैं? अगर ऐसा है तो रुक जाइए, ठहर जाइए और पूरा वीडियो देख कर जाइए, क्योंकि ये आपके लिए ही है। इस एनसीईआरटी के बुक को आप हल्के में नहीं, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत दमदार हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं अगर आपने कर लिए तो दूसरी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेलो, आई एम आशीष सिंह और सुपर केम पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं यहां पर 17 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक होती है और जिन जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा तो उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेटर हो गई और वो सभी के सभी कहीं ना कहीं पर सेलेक्ट हुए हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज में, जेईई में, मेडिकल में। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैं स्टार्ट करूंगा बेटा वो 100% एनसीईआरटी के बेस पर है। इस एनसीईआरटी के बुक को आप हल्के में नहीं ले सकते। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत दमदार हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं अगर आपने कर लिए तो दूसरी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसकी पतली बुक को देख के समझते हैं कि ये क्या करेगा। बेटा आपको ये नहीं पता कि एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट है ये एक नंबर 1 के कॉन्सेप्ट है जो हमारे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हम यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आती, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब समझने के लिए और क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती है, वो सभी के सभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन से। ये जो आपका पूरा सीरीज चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये क्लास 12th, जेईई और नीट इन बच्चों के लिए रामबाण है, समझ लीजिए। यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, उसको बोर्ड के एग्जाम में तो अच्छे नंबर आएंगे ही, साथ ही साथ आपके जो कंपटीशन एग्जाम होंगे आफ्टर 12th वो भी बहुत अच्छा जाएगा और आप सबके सब सेलेक्ट होंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। बस आपको यहाँ पर ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाकई में पढ़ा कैसे जाता है और उसको सीखा कैसे जाता है। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके 12th क्लास का चैप्टर 1 हैलो एल्केन एंड हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर हैलो एल्केन जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा, तो हैलो एल्केन एक तरीके का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव है, यानी कि दिस इज हैलोजन डेरिवेटिव्स of एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफैटिक का मतलब क्या है? एलिफैटिक का मतलब होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। देखो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन तो है ही, बट एलिफैटिक का मतलब होता है कि ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ पर जो मिलेंगे एलिफैटिक में 3 कैटेगरी मिलेगी। पहली कैटेगरी एल्केन की होगी जिसकी पहचान कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कहीं पर भी अगर पूरे हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखे तो समझ जाइए एल्केन की बात हो रही है, जो कि आपके सिलेबस में हैलो एल्केन के फॉर्म में मिलेगा, वहां हैलोजन के डेरिवेटिव मिलेंगे। ठीक है, दूसरा जो इसका फॉर्म होगा बेटा वो होगा एल्कीन, यानी कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेंगे, एटलीस्ट
1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा एल्काइन जिसमें मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, ये वाले मिलेंगे। तो हमको क्या देखना है, एल्केन के पार्ट और किसके डेरिवेटिव, हैलोजन के डेरिवेटिव। यहाँ जो हैलोजन है जिसको हैलो लिखा है, ये हैलो लिखा है किसके फॉर्म में बेटा, ये है प्रेफिक्स के फॉर्म में। जब IUPAC नेम पढ़ते हैं ना तो सफिक्स प्रेफिक्स वर्ड रूट ये मिलते हैं, तो ये प्रेफिक्स के फॉर्म में लिखा है। हैलोजन को जनरली X से डिनोट करते हैं और X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर हम एल्केन के डेरिवेटिव लेके चलेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एल्केन वाला पार्ट लेके चलेंगे, तो देखो पहले क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं CH4, दिस इज कॉल्ड मेथेन। क्या है बेटा ये, इसका नाम क्या होगा, मेथेन। एन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, चूंकि यहाँ एक ही कार्बन है तो आप यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर सिंगल ही लेके चलेंगे तो एन लिख दिया। हाँ, अगर यहाँ पर मैंने क्या लिखा, CH3, ये देखो 2 कार्बन आ गए और ये सिंगल बॉन्ड, तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या लिखा, 8 सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखा, एन। ये सभी IUPAC के पार्ट हैं। तो आपको मेरे चैनल पर जाना पड़ेगा और प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ IUPAC के 18 लेक्चर हैं, लोअर लेवल से एडवांस लेवल तक सारे वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 लेक्चर देख लिया तो इस तरह के नेम लिखना आपके चुटकियों का गेम हो जाएगा, चुटकियों का खेल हो जाएगा। और वहाँ मैंने मैथमेटिकल तरीके से IUPAC सिखाया है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप 1-2 वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप बताइएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करो, इनके डेरिवेटिव बनाने हैं, किसके, हैलोजन के। डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न होना, मतलब कि उत्पन्न होना, मतलब कि पैदा होना। तो यहाँ जो कंपाउंड पैदा होंगे वो हैलोजन के होंगे। मतलब कि अगर हमें हैलोजन को इसमें जोड़ना है तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तभी तो वैलेंसी खाली होगी। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अगर चारों के चारों हाइड्रोजन या अदर आपके कार्बन हाइड्रोजन जुड़ गए तो फिर हाइड्रोजन को जोड़ोगे कहाँ, सर पे जोड़ेंगे, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, देखो ये एक हाइड्रोजन हटाओगे, ये तो CH3 और ये खाली हो गई वैलेंसी। जैसे ही एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो वैसे ही एक वैलेंसी खाली होगी और उसके साथ इनमें से कोई एक जोड़ दीजिए तो ये बन गया हमारा क्या, हैलो एल्केन। IUPAC नाम क्या लिखेंगे, इसको प्रेफिक्स में लाइए। क्लोरीन है तो क्या बन जाएगा, क्लोरो बन जाएगा, तो क्या नाम होगा, क्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। देखो कितना आसान है, ठीक है, जो दिखे वही लिखे। अगर हमारा यहाँ फ्लोरीन होता है बेटा, अगर यहाँ हमारा ये फ्लोरीन होता, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ दिख रहा होगा, फ्लोरीन होता तो बताओ प्रीफिक्स क्या लिखते, फ्लोरो। क्लोरीन होता तो क्या लिखते, क्लोरो। ब्रोमीन होता तो प्रीफिक्स क्या लिखते, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो, और आयोडीन होता तो प्रीफिक्स क्या लिखते, आयोडो। आई होप आपको समझ में आ गया। इसको कैसे करेंगे, यहाँ से भी एक वैलेंसी खाली करेंगे तो यहाँ पर H2 आ जाएगा और एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एक हाइड्रोजन निकाल के। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया ब्रोमीन, तो दिस इज कॉल्ड हैलो एल्केन। दिस इज कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का कौन सा पार्ट लिया आपने, एल्केन। अगर एल्केन ले लेंगे तो वैसे ही होगा, बस हैलोजन वहां पर जोड़ना रहेगा एक हाइड्रोजन को निकाल के। अब ये कैसे निकलता है,
कैसे यहाँ पे ये जुड़ेगा, वो सब के सब मैकेनिज्म के पार्ट होते हैं, वही सब तो समझना है आपको। ये सब चीज़ें तो जनरल चीज़ से लेके चल रहे हैं, बेसिक से बेसिक। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, इस तरीके से बता रहा हूँ। तो ये हो गया हैलो एल्केन का एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन, एक संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन। अगर इसका जनरल फार्मूला लिखने के लिए आए, जो कि एग्जाम में काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1x। दिस इज कॉल्ड जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जहां पर स्मॉल n ये हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जैसे यहां देखो, अगर n इक्वल टू 1 हो जाए तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 और 1 2 जा 2 + 1 3 और ये XCl। इसका अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो 2 कार्बन, n इक्वल टू 2 कार्बन, तो मैंने लिखा C2। अच्छा 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 2 जा 4 + 1 5 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया बेटा, ब्रोमीन। देखिए इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। ये जो होता है बॉन्ड के फॉर्म में जो दिखाते हैं, इसे कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। क्या कहते हैं उसको, कंडेंस्ड या स्ट्रक्चर फार्मूला भी कह देते हैं, कंडेंस्ड या स्ट्रक्चर फार्मूला। ओके, कोई दिक्कत। अगर बॉन्ड के फॉर्म में दिखाएंगे तो उसको पूरे अलग अलग करके बॉन्ड के फॉर्म में दिखा देंगे। जैसे देखो इसी को दिखाना हो, इसी स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर इसे दिखाएं, दिस इज कंडेंस फार्मूला, दिस इज स्ट्रक्चर फार्मूला। ये ऐसे, ये देखिए आप यहाँ पे इसको शो कर दीजिए। तो हैलो एल्केन का मतलब ये हुआ कि जितने भी एल्केन होते हैं वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, और उस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजन को जोड़ देते हैं, तो जो कंपाउंड बन के तैयार होता है, दिस इज कॉल्ड हैलो एल्केन। अब आ जाओ जरा हैलो एरीन की बात करते हैं। हैलो एरीन इज आल्सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये कैसे होंगे बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इट इज अ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पूरा लिख दे रहा हूं। दिस इज अ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बट हम कब हैलोरीन बोलेंगे इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, इसको समझते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये 2 तरीके के होते हैं, जिसमें एटलीस्ट बेंजीन रिंग होना चाहिए। जैसे बेंजीन रिंग क्या होता है, ये होता है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन रिंग। अल्टरनेट क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे कार्बन 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 और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा होता है, इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन। तो इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट ये बेंजीन रिंग मिलना चाहिए, जिसको शॉर्टकट में हम लोग इस तरह लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि इसका जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइजेशन की वजह से वो रोटेट करता रहता है पूरे रिंग में। ठीक है, तो ये होता है रेजोनेंस का पार्ट होता है, तो हम लोग कवर करेंगे, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा। तो इस तरीके से ये एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। तो ये बेंजीन रिंग से जो हैलोजन जुड़ेगा, ये जो हैलो पार्ट है ना, हैलो एक्स वाला पार्ट, ये 2 तरीके से जुड़ेगा। पहला होगा या तो ये हैलोजन डायरेक्ट सीधे इस हैलोजन रिंग के साथ जुड़ जाए, यानी कि इस बेंजीन रिंग के साथ ये हैलोजन डायरेक्ट जुड़ जाए, या फिर ये हैलोजन इस बेंजीन रिंग से किसी साइड चेन के साथ जुड़ जाए। जैसे साइड चेन क्या होगा बेटा, यहाँ साइड चेन हो जाएगा, साइड चेन जैसे यहाँ मैंने लिया CH3 लिया, दिस इज कॉल्ड टाउलिन। ये पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, टाउलिन। अब यहाँ पर डायरेक्ट हैलोजन को बेंजीन रिंग के साथ नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ से एक वैलेंसी को फ्री करेंगे और उसके साथ हैलोजन जोड़ेंगे। तो मतलब इस साइड चेन के साथ यहाँ पर ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड साइड चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
तो हैलोरीन, हैलोरीन किसको बोले, इसको बोले कि इसको बोले? तो बहुत से लोग क्या कहते हैं कि दोनों है, दोनों नहीं है। अगर दोनों हैलोरीन बोल दिया तो गलत हो जाएगा, यहीं से ही कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। एरीन का मतलब होता है एराइल ग्रुप। एरीन का मतलब क्या होता है बेटा? एराइल। यहां लिख दे रहा हूं, एराइल ग्रुप मतलब एराइल। इसी को कहते हैं फिनाइल ग्रुप भी कहते हैं। और ये बनता कैसे है? बस ये बेंजीन रिंग दिख रही है ना आपको, ये बेंजीन रिंग, इसके एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, चाहे जहां से निकालो, सब इक्विवेलेंट है। तो मैंने यहां से एक हाइड्रोजन निकाला तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, ये वैलेंसी फ्री हो गई। दिस इज कॉल्ड एराइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एराइल ग्रुप, इसे कहते हैं एराइल ग्रुप। ये एराइल ग्रुप नहीं है बट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बट एराइल ग्रुप नहीं है। ये होगा एराइल ग्रुप, क्योंकि यहां पे देखो एक वैलेंसी फ्री है। दिस इज कॉल्ड एरीन, दिस इज कॉल्ड एरीन, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है ना, ये पूरा डबल बॉन्ड, अभी इसको मैंने गोला बना दिया था, डबल बॉन्ड एज्यूम करेंगे। एरीन, दिस इज कॉल्ड एरीन। और क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन। तो क्या बन गया? हैलो एरीन या एरिल हैलाइड, जनरल नेम कहेंगे तो एरिल हैलाइड, ये जनरल नेम है, कॉमन नेम है। जैसे ये था ना कॉमन नेम, इसको, इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे बेटा? मेथाइल क्लोराइड, बहुत सुने हो, मेथाइल, मेथाइल क्लोराइड इसका जनरल नेम है, इसका जनरल नेम मेथाइल क्लोराइड है। वैसे इसका जनरल नेम एरिल हैलाइड है, बट ये क्या है? एरिल हैलाइड तो है नहीं, इसको हम कहेंगे बेंजिल, बेंजिल क्लोराइड या हैलाइड। अगर एक्स लगा हुआ है तो हैलाइड, अगर क्लोरीन होता तो क्लोराइड। तो इस तरीके से जब साइड चेन की एक वैलेंसी जब फ्री हो तो वहां लगाते हैं बेंजिल, और जब दो वैलेंसी फ्री हो तो वहां लगाते हैं बेंजिल, बेंजिल, बेंजल, सॉरी बेंजल। और जब तीन वैलेंसी फ्री हो तो क्या कहलाएंगे? बेंजो। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो मैं तुरंत बताता हूं कि इसके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो साइड चेन वाले हैं उनकी एक एक वैलेंसी को फ्री करेंगे तो क्या नाम देंगे। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। बस एक बात याद रखना कि हैलो एरीन ये वाला पार्ट होगा जिसको हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन। अगर इसका IUPAC नेम देखें, IUPAC नेम इसका अगर देखें बेटा IUPAC में, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हैलो, ये हैलो बेंजीन भी कहेंगे, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। बात ले रहे, साइड चेन होता तो इल लगता, इल। जैसे अब देखो मैं बता रहा हूँ, इसको लिख लिया आप लोग ने, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो आप तुरंत बता दीजिए, ठीक है। तो देखो अगर हम साइड चेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को लेके चले तो कैसे कैसे वैलेंसी फ्री होती है। देखो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यही सब ABCD होती है जिसको जानना होता है, और बच्चे इसको जानते नहीं है, फिर कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ हो गई। देखिए यहाँ पर जब बेंजीन रिंग के साथ साइड चेन जुड़ा हो, सपोज दैट यहाँ पर मेथाइल ग्रुप यानी कि CH3 यहाँ जोड़ दिया, तो इसे कहते हैं टाउलिन, इसका जनरल नेम है, जनरल नेम। IUPAC नेम लिखोगे तो मेथाइल बेंजीन हो जाएगा। क्या होता है बेटा? मेथाइल बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ मेथाइल जुड़ा हुआ है। इसकी एक वैलेंसी खाली कर दीजिए। जब इसकी एक वैलेंसी खाली होगी, ये एक वैलेंसी जब इसकी खाली हो जाएगी, ये देखो खाली कर दिया मैंने, एक वैलेंसी खाली कर दिया, तो इस पूरे ग्रुप को कहेंगे बेंजिल, बेंजिल। अगर यहां पर फ्लोरीन लगाया तो क्या पढ़ेंगे? बेंजिल फ्लोराइड। अगर यहां क्लोरीन लगाया तो क्या पढ़ेंगे? बेंजिल
क्लोराइड। यहाँ पर ब्रोमीन लगाया तो क्या पढ़ेंगे? बेंजिल ब्रोमाइड। यहाँ OH लगाया तो क्या पढ़ेंगे? बेंजिल अल्कोहल। यहाँ पर CHO लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? बेंजिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये नाम होगा बेंजिल ग्रुप। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर इसकी एक वैलेंसी और खाली कर दें, एक वैलेंसी और खाली करेंगे, ये देखो 2 वैलेंसी खाली हो गई। जब 2 वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी बेटा साइड चेन की, तो इसे कहेंगे बेंजल। क्या कहेंगे इसको? बेंजल, बेंजल ग्रुप। जैसे यहाँ देखो क्लोरीन क्लोरीन, तो क्या नाम दोगे? बेंजल डाई क्लोराइड। अगर यहाँ पर ब्रोमीन लग गया, ये ब्रोमीन लग गया तो क्या पढ़ेंगे? बेंजल डाई ब्रोमाइड। एक क्लोरीन लग गया, एक ब्रोमीन लग गया तो क्या पढ़ेंगे? बेंजल क्लोराइड ब्रोमाइड, बेंजल क्लोराइड ब्रोमाइड। IUPAC नेम भी ऐसे बनेंगे। अगर यहाँ पे इसकी एक वैलेंसी और फ्री कर दें, देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, जहाँ जहाँ से मिटा रहा हूँ उसको पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसकी एक वैलेंसी और खाली करता हूँ, ये देखो साइड चेन की बात हो रही है, साइड चेन की। जब इसकी तीनों वैलेंसी फ्री हो जाएंगी तो इसको कहेंगे बेंजो। क्या कहेंगे इसको? बेंजो, बेंजो। अगर यहाँ 3 क्लोरीन लगा हो तो क्या नाम देंगे? बेंजो ट्राई, ट्राई मतलब 3, ट्राई क्लोराइड। अगर यहाँ ब्रोमीन लगा हो तो बेंजो ट्राई ब्रोमाइड। तो अब आपको समझ में आ गया, जब साइड चेन के साथ जब यहाँ पर एक एक वैलेंसी फ्री करेंगे, और इसकी भी एक शर्त है कि ये जो कार्बन होना चाहिए डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ, तभी ये बेंजिल बेंजल बेंजो कॉन्सेप्ट लगेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना कर देना, ये मत कर देना ऐसे कि CH2 और ये CH2, यानी कि यहाँ से आपने वैलेंसी फ्री कर दिया। ये हमारा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये CH2 डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं चलेंगे। डायरेक्ट जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा उसके साथ यहाँ पर एक एक वैलेंसी, साइड चेन की एक एक वैलेंसी खाली करते जाएंगे, तो बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो, इस तरह से आप उसको बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसका अगला पार्ट। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, हैलो एल्केन का परिचय। हैलो एल्केन और हैलोरीन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि बेटा मैं ये हूँ, अब मेरे बारे में तुम और सर्च करो। तो चलिए सर्च करते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो आई होप आपको समझ में आ गया। कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जम के शेयर करिए ताकि हर एक बच्चा ऑर्गेनिक सीख सके। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए बेटा। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग लेके चलेंगे हैलो एल्केन और हैलो एरीन के क्लासिफिकेशन। क्या होते हैं क्लासिफिकेशन, कैसे इनको क्लासिफाई करेंगे, इनके हाइड्रोजन के बेस पर कैसे क्लासिफाई करेंगे, नेचर ऑफ कार्बन के बेस पर कैसे क्लासिफाई करेंगे, उस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो 1 बाय 1 इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो पहला क्लासिफिकेशन लेके चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऐसे लिखेंगे पूरा जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हैलोजन। टाइप्स ऑफ हैलोजन ये तो बड़ा आसान है। जैसे कि अगर यहाँ फ्लोरीन है, ठीक है, तो वो पूरा हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स क्या बन जाएगा, फ्लोराइड के यानी कि फ्लोरीन के डेरिवेटिव्स। तो हम लिख देंगे फ्लोरो एल्केन और फ्लोरो
फ्लोरोएरीन्स। एरीन्स का मतलब बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा होगा। क्लोरीन है तो बेटा क्या हो जाएगा, क्लोरो, ये आईयूपीएसी नेम के लेके चलेंगे। और जनरल नेम है तो फ्लोराइड, क्लोराइड वो लिख देंगे, ठीक है। चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनफाइनाइट नंबर कंपाउंड है, तो हर कंपाउंड को पढ़ने का, हर कंपाउंड को लिखने का एक तरीका है, एक पैटर्न है, और वो उस पैटर्न का नाम है आईयूपीएसी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, तो ये आईयूपीएसी में फॉलो किए जाएंगे। अगर ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और आयोडीन है तो क्या लिखेंगे, आयोडो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हैलोजन के बेस पे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा होगा नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोइन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम्स, ठीक है। ये तो हो गया उसके टाइप के बेस पर। अब नंबर के बेस पर, अगर यहाँ पर एक हैलोजन एटम का कोई कंपाउंड है, अगर वन हैलोजन एटम कोई कंपाउंड है, तो उसे कहेंगे आप मोनो हैलो कंपाउंड। क्या कहेंगे उसको, मोनो हैलो कंपाउंड। मोनो मतलब एक, मोनो हैलो कंपाउंड, मोनो हैलो कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, this compound, such type of haloalkanes and haloarenes contains रखता है वन हैलोजन एटम्स। ऐसे ही अगर डाई हैलो कंपाउंड हो बेटा, डाई हैलो कंपाउंड, तो इसका मतलब क्या होगा, कंटेन टू हैलोजन एटम। अगर ट्राई हैलो कंपाउंड है तो इसका मतलब इट कंटेन 3 हैलोजन एटम। अगर यहां पर 4 है तो टेट्रा हैलो कंपाउंड, यानी उस कंपाउंड में अगर 4 है तो इसका मतलब 4 हैलोजन है तो क्या होगा, ये टेट्रा हैलो कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, इट कंटेन 4 हैलोजन एटम्स। एक्चुअली ये 4 वाला आपको मिलेगा किसमें, CCl4, यानी एक कार्बन वाले में मिलेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो चारों के चारों अगर क्लोरीन या किसी हैलोजन के साथ जुड़ गया तो बाकी अदर कार्बन नहीं जुड़ सकता, याद रखना। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4। अगर 2 कार्बन लिया तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 हैलोजन, मतलब कि ट्राई हैलो कंपाउंड मिलेगा 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन में, और एक अकेले कार्बन में आपको टेट्रा मिलेगा, मतलब 4 हैलोजन उसके साथ जुड़ेंगे। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो चारों अगर हैलोजन के साथ जुड़ जाएंगे तो अगले कार्बन के साथ जुड़ने के लिए उसके पास जगह नहीं बचेगी। इसीलिए टेट्रा हैलो कंपाउंड आपको CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिल जाएगा। ये CCl4 लिखा हुआ, साफ लिख दे रहा हूँ, CCl4। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एरोमेटिक में लेके चलें, एरोमेटिक में जैसे यहाँ देखिए हैलोएरीन की बात करेंगे, हैलोएरीन साइड चेन की नहीं, जो डायरेक्ट जुड़ा होगा। अगर यहाँ एक हैलोजन है तो दिस इज अ मोनो हैलो कंपाउंड, यानी दिस इज आपके क्या हो जाएगा, मोनो हैलोएरीन, ठीक है, यानी एक जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ 2 हैलोजन जुड़ जाए तो बेटा यहाँ पर भी डाई हैलो कंपाउंड हो जाएंगे, यानी डाई हैलोएरीन्स हो जाएंगे। और डाई हैलोएरीन के पोजीशन के बेस पर, यानी ये इसके कहाँ पे इसका ये लोकेट कर रहा है, ये 2 हैलोजन, उसके बेस पर ये 3 टाइप के हो जाएंगे। अगर इसकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो डाई हैलो है ना, तो डाई हैलोएरीन्स मतलब कि डाई हैलो डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी में इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। जब यहाँ पर दोनों हैलोजन 1-2 पोजीशन पे हों, 1 पे हों और 2 पे हों, 1-2, तो इसे कहते हैं
डाई हेलो डेरिवेटिव्स, आर्थो डाई हेलो डेरिवेटिव्स यानी आर्थो डाई हेलो एरियंस। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ जो दो हैलोजन जुड़ेंगे वो 1,3 पोजीशन पे हो, 1 2 3, तो इसे कहेंगे मेटा। और यदि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एटम 1,4 पोजीशन हो, 1 2 3 4, तो इसे कहेंगे पैरा। पैरा, ठीक है, सर पैर, सर पैर से याद रखना, ये मेरा सर वो मेरा पैर, ठीक है, जस्ट एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं, तो ये पैरा पोजीशन। तो पोजीशन के बेस पर तो ये केवल आर्थो मेटा पैरा केवल और केवल डाई हैलो एरीन में ही पॉसिबल है और किसी में पॉसिबल नहीं होगा, केवल और केवल डाई हैलो एरीन में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर अच्छा और भी मिल सकते हैं, बट वहां आर्थो मेटा पैरा नहीं होगा। अगर ट्राई है तो वहां आर्थो मेटा पैरा की बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन किसके बेस पर, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेस पर, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ कार्बन एटम, इसका आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं इसको मिटा के अगला समझा सकूं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। सब यही ABCD है, ये ABCD यही है। और बहुत से टीचर क्या करते हैं, लपेट के पढ़ा देते हैं, हाँ, बच्चा समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, नंबर ऑफ हैलोजन एटम कहते हैं, जानते तो वही हो, जानते हो सब। अब बच्चा बेचारा बैठा है कि हाँ सर जानते हैं, फिर उसके बाद पसीना पूछेगा कि कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ये नहीं, शुरुआत से एक एक चीज़ पढ़नी है। तो चलो देखते हैं आगे का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलोरीन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम के नेचर के बेस पर हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो अगर यहां पर देखो फर्स्ट, अगर यहां पर एक कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं यहां समझाने के लिए। इसको लिख चुके होंगे ना, इसको भी मिटा देता हूं। ये नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेस पर ये हो गया, दिस इज कंप्लीट। देखो बेटा, जब एक कार्बन के साथ मैं पहले पूरा कंपाउंड लिखूं तब मैं बताऊं। इस तरह मैंने लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया ऐसे, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, पूरे एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। ऐसा कार्बन जो एक कार्बन के साथ जुड़ा हो उसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, या फिर कहेंगे, ऐसे लिख रहा हूं, उसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, या फिर कहेंगे उसको प्राइमरी कार्बन। क्या कहेंगे उसको, प्राइमरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, यानी कि एक कार्बन इसके साथ भी जुड़ा है और इसके साथ भी जुड़ा है, तो इसे कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, या इसे कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। क्या कहेंगे बेटा, सेकेंडरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो, जैसे देखो ये कार्बन इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी है, तो उसे कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन। इसको कहेंगे टर्सरी कार्बन। क्या कहेंगे, टर्सरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन के साथ जुड़ा हो, यानी कि ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, एक कार्बन यानी इससे यानी एक कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हो, 4 कार्बन से, तो उसे कहेंगे 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी स्पेलिंग देख लीजिएगा। चलो साफ लिख दूं, जो ना समझ में आए बेटा, मैं बोल रहा हूं बहुत क्लियरली, मेरी आवाज़ है, ठीक है, कोयल जैसी आवाज़ है, ठीक है, आप लोग समझ लिया करो। क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है, क्वाटरनरी का मतलब 4 कार्बन।
तो इसके बेस पर हम यहाँ पर अपने हैलोजन डेरिवेटिव को क्लासीफाई करेंगे। तो अगर हैलोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसे कहेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी हैलोएल्केन 1 डिग्री और प्राइमरी हैलोएल्केन, या फिर इसे कहेंगे 1 डिग्री एल्किल मतलब वही हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड। जैसे एल्किल में अगर एक कार्बन वाला हो तो मेथ, फिर लगा दीजिए वाइल, मेथाइल। जैसे ये देखो ये होता है ना, ये होगा मेथाइल। अगर 2 कार्बन वाला है तो क्या लिख देंगे C2H5, एक वैलेंसी फ्री कर दीजिए तो क्या बन जाएगा एथाइल। अगर यहाँ पर आपके अलग अलग कार्बन के हैं तो क्या लिखेंगे एल्काइल। तो एक कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, और इसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए हैलोजन। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट सेकेंडरी या 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी, ठीक है, हैलोएल्केन तो इसे कहेंगे बेटा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसको ये भी लिख सकते हैं, कॉमन नेम में है। जैसे एक कार्बन कितने कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ, और इसके साथ क्या जुड़ा हो हैलोजन, तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। तीसरा 3 डिग्री या टर्सरी हैलोएल्केन, यानी कि इसे आप कहोगे एल्केन, इसे कहेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। मतलब एक कार्बन कितने कार्बन के साथ, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो इसे कहेंगे 3 डिग्री कार्बन, और इसके साथ क्या जुड़ा हो हैलोजन। तो हैलोजन किस टाइप के कार्बन के साथ जुड़ रहा है उसके बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। ये हैलोजन ही नहीं, अगर अल्कोहल होता तो क्या नाम देते, जैसे यहाँ पर हैलाइड है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और X की जगह पर अगर OH होता तो क्या नाम देते 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल। ठीक है, तो 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। अगर यहाँ OH जुड़ा होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल या एल्किल अल्कोहल। मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, जो भी उसमें आपके एटम या ग्रुप होंगे उसके बेस पर वो नाम दे देंगे, बट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वही रहेगा। अच्छा, यहाँ 4 डिग्री नहीं होगा, यहाँ 4 डिग्री हैलोएल्केन नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? 4 डिग्री हैलोएल्केन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, अगर 4 डिग्री बनाना है, 4 डिग्री कार्बन बनाना है तो उसको 4 कार्बन के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ हैलोजन कहाँ जोड़ोगे? हैलोजन के लिए तो जगह नहीं बची भाई। 4 डिग्री कार्बन में हैलोजन के लिए कोई जगह ही नहीं है, इसीलिए यहाँ 4 डिग्री हैलोएल्केन पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। कोई दिक्कत हो बताइए। अगर हम एरोमेटिक में लेके चलेंगे तो एरोमेटिक में साइड चेन की बात करेंगे। फिर हम साइड चेन वाला, यानी एरीन में नहीं होगा, साइड चेन में होगा। ऐसा कार्बन जो एक कार्बन, देखो यहाँ पे कार्बन तो है ही है, ये कार्बन है, बेंजीन रिंग का कार्बन है ही है, ये तो 1 डिग्री बन ही गया, तो 1 डिग्री है ही है ये। अगर यहाँ पर 2 कार्बन जुड़ जाए साइड चेन के साथ, ये देखो यहाँ जुड़ गया, और यहाँ H है, यहाँ H है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 डिग्री। यहाँ हैलोजन जोड़ दीजिए। अगर यहाँ हो जाए एक कार्बन तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। मतलब कि साइड चेन यानी बेंजीन रिंग के साथ जो अदर आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बेस पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बताएंगे आप। ठीक है, और अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दीजिए ऐसे, ये देखो ऐसे जोड़ देते हैं डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ, तो एक्चुअली ये जो हैलोजन है ये 2 डिग्री के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी कार्बन ये भी कार्बन। तो बेंजीन रिंग में ये जो हैलोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हैलोएरीन में बेटा, ये एक्चुअली 2 डिग्री कार्बन ही है, और साइड चेन के साथ आप 3 डिग्री तक बता सकते हैं। यहाँ भी 1 डिग्री 2 डिग्री
बता सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको मिटा दूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन एटम। ठीक है, यानी कि कार्बन एटम नेक्स्ट यहां पर क्लासिफिकेशन हम लोग समझेंगे। 4th नंबर है ये, 4th नंबर, टाइप्स ऑफ, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम, जो कि किससे जुड़ा होता है? बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम। बॉन्डेड जो जुड़ा होगा किससे? बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। ये बहुत इजी है, जो कई बार आते हैं। देखो बेटा, पूरे एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? किस एलिमेंट की मैक्सिमम स्टडी करते हैं? वो है कार्बन एटम। और कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो इसके सभी के सभी बॉन्ड क्या कहलाएंगे? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। नहीं जानते हैं तो जानते रहिए। ठीक है, इस पर ही मैंने वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप जाएंगे सर्च करेंगे तो वहाँ पर कार्बन के हाइब्रिडेशन के फॉर्म में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये होगा पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। और बाकी यहाँ पर इसके साथ जो वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी वो सिंगल बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कार्बन यहाँ पर 3 टाइप के बॉन्ड फॉर्म करेगा बिटवीन द कार्बन। अगर एक कार्बन है तो सब सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, 1 पाई 1 सिग्मा डबल बॉन्ड में, 2 पाई 1 सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड में। तो इसके बेस पर आप चुटकियों में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये नोट पॉइंट करके है बेटा। देखो, अराउंड द कार्बन एटम, ठीक है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो उस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा? sp3। अराउंड द कार्बन एटम अगर 3 सिग्मा बॉन्ड या फिर 1 पाई बॉन्ड है तो उस पर कौन सा हाइब्रिडेशन मिलेगा? sp2। अराउंड द कार्बन एटम अगर 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, तो आप क्या बताएंगे बेटा? sp बताएंगे। तो ये एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा, क्योंकि कार्बन पर ही अप्लाई करिएगा, कार्बन की ही स्टडी करेंगे तो कार्बन पर हाइब्रिडेशन निकालना आपके आसान हो जाएगा। बस कार्बन के चारों ओर आपको देखना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड, और उसके अकॉर्डिंग ये हाइब्रिडेशन आप बता दीजिए। हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। इसको समझने के लिए मैंने इतना पार्ट बता दिया है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह पर अप्लाई करिए, कभी फेल नहीं होंगे उसके हाइब्रिडाइजेशन बताने में। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पहले लिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस पर कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3। जैसे यहाँ देखो, हमने लिया मेथाइल क्लोराइड, ये मेथाइल क्लोराइड है, ये देखिए मेथाइल क्लोराइड, एक कार्बन तो क्या लिखेंगे? मेथ। क्लोरीन है तो क्या, और एक वैलेंसी फ्री है जो किसके साथ जुड़ी है? क्लोरीन के साथ। तो यहाँ YL लगा दीजिए, मेथाइल, और ये क्लोराइड, Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ये
कौन सा नेम बेटा? जनरल नेम है, जनरल नेम। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे क्या? क्लोरो, एक मेथ, एक कार्बन तो मेथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, ये होगा क्लोरोमेथेन। तो यहाँ देखिए इस कार्बन के अराउंड सब के सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp3। बस ऐसे ही देखना है कि जैसे और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया CH3 CH2 और ये Cl, कैसे लिखेंगे? इस कार्बन पर यानी कि जो हैलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पर, उस पर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp3। कैसे पहचाना? एक सिग्मा बॉन्ड और दो हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन ऑलवेज हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ये सिंगल बॉन्ड। तो ये क्लोरीन ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिस पर कौन सा हाइब्रिडेशन है? आपका CH3 यानी sp3। ऐसे साइक्लिक में आ जाइए, जैसे आपका साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड, ये देखिए साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड, ये यहाँ पर भी देखिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, केवल यहाँ बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन हिडन है। मतलब यहाँ पर क्या है? कार्बन है, यहाँ कार्बन, जहाँ पर भी आपको मुड़ा हुआ भाग देखे, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे क्या है? कार्बन है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन मतलब केवल आपको बॉन्ड दिखेगा, बस उसके कार्बन हाइड्रोजन अंडरस्टूड होंगे। और कैसे पता करेंगे कि उसमें कितने हाइड्रोजन है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और जितने बॉन्ड दिख रहे हो 4 से माइनस कर दीजिए, 4 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो बचेगा वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ब्यूटेन लिखा, 4 कार्बन का है, ये Cl लिखा। तो बताओ जहाँ पे वर्टिक्स पार्ट दिख रहा है, वर्टिक्स मतलब मुड़ा हुआ जो भाग दिख रहे हैं, वो सब के सब एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ कितनी वैलेंसी दिख रही है? 2। तो बची कितनी बची? एक क्लोरीन के साथ है, और एक इन कार्बन के साथ है। तो बताओ कितनी वैलेंसी बच रही है? 1। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर देखिए इस कार्बन के साथ कितनी वैलेंसी दिख रही है? 2। तो कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है? 4। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए कार्बन के साथ कितनी होंगे? यहाँ पर भी 2 होंगे, यहाँ पर भी 2 होंगे। तो इस तरीके से हर एक कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस पर भी कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा? sp3। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जो हैलोजन जहाँ पर जुड़ेगा उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी उस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अच्छा एक चीज और, एरोमेटिक में अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे? एरोमेटिक में देखो, एरोमेटिक में अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा तब तो sp2 हो जाएगा, अगर यहाँ जुड़ा होगा तो ये sp2 हो जाएगा बेटा, sp2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड दिख गया, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड, तो sp2 अगर साइड चेन के साथ होगा तब वहाँ पर बताएंगे क्या बताएंगे? साइड चेन के साथ, जैसे कि मेथाइल है यहाँ X, तो ये होगा sp3। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 2 ये बॉन्ड, हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा sp3। बट यहाँ क्या है? sp2, क्योंकि इस कार्बन के अराउंड एक सिग्मा और एक पाई, तो 3 सिग्मा और 1 पाई, तो sp2। इस बात को याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, कुछ ग्रुप के बारे में मैं बता देता हूं आपको इसी में ही, यानी sp3 में ही। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। जैसे आप यहां पर लिख लीजिए एलाइल हैलाइड, एलाइल क्या होता है बेटा? यहां पर ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को कहते हैं एलाइल ग्रुप। लिख लो कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है एलाइल ग्रुप। ये केवल इतना लिखा है तो एलाइल ग्रुप। अगर हैलोजन जोड़ दिया, जैसे क्लोरीन जोड़ दिया, तो क्या नाम देंगे? ग्रुप हटा दीजिए तो क्या कहेंगे? एलाइल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन जोड़ दिया तो क्या नाम देंगे? एलाइल ब्रोमाइड।
एलाइल ब्रोमाइड। अल्कोहल जोड़ दिया OH, तो क्या नाम देंगे? एलाइल अल्कोहल। इस तरह से। तो चलिए हम यहाँ पर क्या बना देते हैं? हैलोजन, क्योंकि हैलोजन पढ़ रहे हैं। तो एलाइल ग्रुप ये हो गया। और मान लो हमने क्या जोड़ा इसके साथ? क्लोराइड, यानी क्लोरीन जोड़ दिया, Cl। तो ये Cl भी जिसके साथ जुड़ा होगा वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। तो ये एलाइल ग्रुप, ये पूरा ये एलाइल ग्रुप है, इतना पूरा एलाइल ग्रुप है और उसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो एलाइल ग्रुप के किस कार्बन के साथ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर एक ग्रुप और पढ़ लीजिए, प्रोपारजाइल ग्रुप। प्रोपारजाइल ग्रुप यहां मिटा दो, यहां मिटा दे रहा हूं। प्रोपारजाइल ग्रुप देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH2। ये दिस ग्रुप इज कॉल्ड प्रोपारजाइल ग्रुप। ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ गया, तो दिस इज कॉल्ड प्रोपारजाइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। ठीक है, जो भी जुड़ेंगे। यहाँ पर भी कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3। बाकी तो ये आपके क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक होता है विनाइल ग्रुप जो कि sp2 में आता है वो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो इतनी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, नोट्स बनाते जाइए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। मेरे साथ ऑर्गेनिक सीखते रहिए और लोगों को सिखाते भी रहिए। ठीक है, अच्छी तरीके से। तो इसको लिख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं sp2। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। दूसरा होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मतलब उस कार्बन के अराउंड आपको 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड मिलेगा। जैसे इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप। ये देखो इसे कहते हैं विनाइल ग्रुप, जनरल नेम है विनाइल ग्रुप, कॉमन नेम है ये विनाइल ग्रुप। अगर यहां जुड़ गया तो क्या बनेगा? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, जैसे पीवीसी का नाम सुना होगा। पीवीसी एक पॉलीमर है, इसका फुल फॉर्म होगा पॉली विनाइल क्लोराइड, जो कि विनाइल क्लोराइड यही वाला पार्ट होता है, जो कि एक प्लास्टिक बनाता है। बड़ा हार्ड प्लास्टिक है, जो आपके घरों में पाइप नहीं रखती पानी ड्रेन करने के लिए, पानी निकालने के लिए, वो क्या होती है? इसी की बनी होती है, किसकी? पीवीसी की। तो यहाँ पर जो ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। कैसे है? देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन का है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप सिग्मा बॉन्ड नहीं गिन पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पाई बॉन्ड देख लीजिए। अगर उस कार्बन के साथ 1 पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यहाँ पर एरिल हैलाइड आ जाएगा, एरिल हैलाइड यहाँ पर आ जाएगा बेटा, यहाँ एरिल हैलाइड आ जाएगा। ये कार्बन है तो इस कार्बन के साथ 1 पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है। आंख मूंद के बताओ sp2। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है sp हाइब्रिडाइज्ड। sp यहां लिख दे रहा हूं थर्ड नंबर पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज्ड या sp हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन एटम। मतलब एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? एसिटिलीन का फार्मूला पहले बताओ। एसिटिलीन का फार्मूला ये देखो, ये है एसिटिलीन का फार्मूला। अब यहाँ हाइड्रोजन जोड़ना है तो 1 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया? क्लोरीन ले लिया। तो अब देखो इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? 1 कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड। तो वहाँ देख लो, ये देख लो 2 सिग्मा बॉन्ड या 2 पाई बॉन्ड, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp।
तो आई होप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। इस पर भी कौन सा हो जाएगा, sp, बस 2 पाई दिखे बता दीजिए sp। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशंस बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एटम्स, उसके बेस पर 3 टाइप के हो जाएंगे। एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही 3 टाइप के ही क्या मिलते हैं, हाइब्रिडेशन मिलते हैं। तो इसके बेस पर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जितने भी पार्ट हैं क्लासिफिकेशन के, ये सब के सब हैलो एल्केन और हैलो एरीन के आपके शुरुआती पार्ट हैं। तो इसको अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए हैलो एल्केन और हैलो एरीन के बहुत सारे पार्ट आपको समझ में आ गए। तो अब आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए कि यस सर, आपसे पढ़ने पर हमें इतनी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा जब आपका कमेंट मैं पढ़ूंगा, सुनूंगा, देखूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, उस पर एक नया वीडियो मैं बना दूंगा। बिल्कुल ABCD की तरह पढ़िएगा बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लाजवाब चैप्टर है, बहुत लाजवाब टॉपिक है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखो ये कॉन्सेप्ट चुटकी यानी कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कितनी सारी चीजें एक्सप्लेन कर गया, ठीक है। वरना रटोगे क्या कि ये sp2 विनाइल क्लोराइड sp2 प्रोपार्जाइल क्लोराइड sp3, ये नहीं रट सकते हो, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट से सारा चीज सॉल्व कर सकते हैं। कार्बन को देखिए, कार्बन की ही केमिस्ट्री है। कार्बन एक अकेला कार्बन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके अलग हो गया, समझ लीजिए 118 एलिमेंट में। कुछ तो बात है इस पर, कुछ तो ऊपर वाले ने इसमें भरा हुआ है। तो वही चीज समझना है कि ऊपर वाले ने इसके अंदर क्या क्या डाल के भेजा है, जिससे हमको समझ में आ जाए तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ जाएंगे। तो चलिए जितना पार्ट हो गया, अब थोड़ा सा है IUPAC, इसका नेम सभी जानते हैं, थोड़ा मैं बता देता हूं, और उसका आइसोमेरिज्म क्या है, इसको लिख लीजिएगा। IUPAC नेम ऑफ हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन्स। देखो बेटा, अगर हैलो एल्केन की बात करें, हैलो एल्केन की बात, तो हैलो एल्केन में ये वाला पार्ट तो हो गया हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, यानी कि ये होगा वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, और ये वाला जो पार्ट है ये है प्रेफिक्स का। कौन सा बेटा पार्ट है, प्रेफिक्स, पूरा लिख दे रहा हूं इसके लिए, प्रेफिक्स, ये सफिक्स है। चूंकि यहां पर आपका ये जो प्रेफिक्स होगा ये भी कौन सा, सेकेंडरी प्रेफिक्स, यहां प्राइमरी प्रेफिक्स नहीं है। एक्चुअली IUPAC का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है, IUPAC का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है ये होता है, पहले वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट पूरा लिख दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है बच्चे कुछ पहली बार पढ़ रहे हो, वर्ड रूट, उसके बाद होता है प्राइमरी सफिक्स, सेकंड होता है बेटा सेकेंडरी सफिक्स, और इसके जस्ट पहले आता है प्राइमरी प्रेफिक्स, और उसके जस्ट पहले आएगा आपका सेकेंडरी प्रेफिक्स। ये जो वर्ड रूट है इसको हम जनरल लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, एल्क लिखते हैं, और ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताएगा। क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और यहां जो प्राइमरी सफिक्स होता है ये एन फॉर किसके लिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन किसके लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आइन किसके लिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स इसके प्रायोरिटी ऑर्डर में ये फंक्शनल ग्रुप को बताते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यहां जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ये साइक्लो को बताएगा, साइक्लो, अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है इस तरह से, एलिफैटिक साइक्लिक, ठीक, एरोमेटिक नहीं, बेंजीन वाले नहीं, इस तरह के, तो हमको क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, जैसे हाइलोजन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, हाइलोजन इज अ सब्स्टिट्यूएंट। एग्जाम्पल देखो कैसे नाम देंगे, देखो मैंने लिखा CH3CH2, ठीक है, और Cl, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले नंबर पर
हम ये देखेंगे वर्ड रूट, मतलब कितने कार्बन हैं। तो यहाँ 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे 8, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे उसके बाद एन। ठीक है, अब क्लोरीन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा। यहाँ साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं, ये ओपन चेन कंपाउंड है, तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स जोड़ देंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्या जोड़ेंगे, क्लोरो। क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे क्लोरो, नाम क्या बन गया क्लोरोएथेन। ऐसे यहाँ देखो CH3 CH Cl CH3। चलो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, वर्ड रूट। सेकंड नंबर पर ये देखेंगे, तीसरे नंबर पर इसको देखेंगे, चौथे नंबर पर इन दोनों को देखेंगे, सब पढ़ाया हुआ है। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ IUPAC पूरा बनाया है, पूरा देख लीजिए, जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। ठीक है, बार बार IUPAC पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सब कुछ बताया है उसमें मैंने। तो यहाँ देखिए 1 2 3 नंबरिंग कर दीजिए पोजीशन बताने के लिए, क्लोरीन की पोजीशन बताने के लिए। तो क्या होगा 2 क्लोरो और कितने कार्बन 3, तो वर्ड रूट क्या होगा, एल के क्या होगा प्रॉप। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन। तो इस तरह से IUPAC नेम आप वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। एरोमेटिक का है तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन ही उसका पैरेंट चेन हो जाएगा, तो क्या नाम देंगे क्लोरो। किसके साथ, एरीन क्या है, ये एरिल ग्रुप कॉमन नेम है। IUPAC में क्या बन जाएगा बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। बहुत सिंपल है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एक बार नहीं। तो ये IUPAC वाला पार्ट बस इतने से ही आपका हो जाएगा। तो नाम दिया रहेगा, आप उसको बता सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग लेके चलेंगे आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम लोग के चलेंगे आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है, यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में यहाँ पर 2 टाइप के, यानी 2 टाइप के आइसोमेरिज्म मिलेंगे। एक यहाँ मिलेगा चेन आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। आपके एग्जाम में मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा और ये पूछेगा कि इसमें टोटल आइसोमेरिज्म क्या होंगे। तब उस केस में आपको दोनों बताना पड़ेगा, कितने चेन और कितने पोजीशन। और ऐसे अगर पूछ ले कि हाउ मेनी चेन आइसोमेरिज्म, तो केवल चेन बताएंगे। हाउ मेनी पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो क्या बताएंगे पोजीशन बताएंगे। लेकिन अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें दोनों ही बताने होते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा बेटा, देखो चेन आइसोमेरिज्म, ये सब ABCD की तरह है, समझ लीजिए। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, 2 or more than 2 compounds, 2 or more than 2 compounds have same molecular formula, but differ in chain, यानी चेन में वो डिफरेंट मिलेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पर C5H11 और Br, ठीक है, ये फार्मूला फॉलो कर रहे हैं, CnH2n+1x को, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यहाँ कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ब्रोमीन जोड़ दिया इस कार्बन के साथ, यहाँ स्टार लगा दिया। तो बाकी चेन को आपको डिफर करना है, चेन को अलग अलग करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ 5 कार्बन के चेन है, तो अगला जो फार्मूला लिखेंगे उसमें 1 कार्बन को रिड्यूस कर देंगे। तो 1 कार्बन रिड्यूस करेंगे तो कितने कार्बन की चेन बनी, 4 कार्बन की। और जो कार्बन आपने रिड्यूस किया है यहाँ पर ऐसा एडजस्ट करिए उसका अलग IUPAC नेम बन जाए। हम इस तरीके से उसको यहाँ जोड़ेंगे कि इसका IUPAC नेम
पहले वाले का IUPAC नेम और दूसरे वाले का IUPAC नेम डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो डिफरेंट क्या बनाएगा, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या करेंगे, अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर एक कार्बन रिड्यूस करिए, तो 1 बाय 1 कार्बन रिड्यूस करेंगे और जो कार्बन रिड्यूस करेंगे उसको चेन में कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, जिससे अलग अलग IUPAC के नेम बने। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 और यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको जोड़ दिया और तीनों के IUPAC नेम बिल्कुल अलग हैं। देखो जैसे कैसे, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखें बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 पे है ये 1 2 3 4 5, तो 1 ब्रोमो पेंटेन, इसका क्या होगा 1 2 3 4, तो हो जाएगा 3 मेथाइल, ये सॉरी पहले भी लिखे ना, 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो क्या होगा 1 2 3 2 2 डाई, डाई मतलब 2 मेथाइल ग्रुप जुड़ा है। हमने केवल कार्बन लिया है, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, ठीक है, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। जो कार्बन वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना, तो आप इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन को सैटिस्फाइड कर सकते हो। 2 2 डाई मेथाइल 1 ब्रोमो, ये 1 ब्रोमो आगे लिखेंगे ना अल्फाबेटिकल, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथाइल प्रोपेन। देखिए सबका IUPAC नेम अलग अलग है। तो इस तरह से आप चेन में डिस्टर्ब करिएगा, चेन में आपके चेन में आप यहाँ पर चेंज करिएगा, ठीक है, चेन को डिफर करिएगा। बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका तीनों का सेम है, यही रहेगा, ठीक है, बस डिफरेंस जो दिख रहा है आपको चेन में दिख रहा है। अब पोजीशन में कैसे बताएंगे, देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ बता रहा हूँ। पोजीशन में चेन वही रहेगी, चेन में डिस्टर्बेंस नहीं करना है, उसके अलग अलग पोजीशन बताने हैं। जैसे यहाँ देखो पोजीशन में डेफिनेशन वही होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या बताएंगे, डेफिनेशन देखो मैं बोल दे रहा हूँ, 2 or more than 2 compounds have same molecular formula but differ in position। पोजीशन में यहाँ क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे इसी का ही लेके चलेंगे C5H11 ब्रोमीन का 1 2 3 4 5, ये ब्रोमीन, ठीक है, किस पोजीशन पे है 1 2 3 4 5, यानी पहला पोजीशन हो गया। अगला जो बनाएंगे बेटा, अगले वाले में ब्रोमीन यहाँ जोड़ दिया, अगले वाले में ब्रोमीन आपने तीसरे पे जोड़ दिया। देखिए चेन वही है, चेन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। यहाँ 1 पे है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 1 2 3 4 5। इस साइड से गिनो चाहे उस साइड से गिनो, एक ही नंबर लेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पोजीशन चेंज किया, उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज किया, चेन एज इट इज है। तो अगर हम C5H11 की बात करें तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, कितने हो गए 3 3 3 6। इसके और भी डिफरेंट फॉर्म बन सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए IUPAC नेम सबके अलग होंगे। जैसे कि अगर हम और चेन और पोजीशन दोनों को मिक्स कर दें, चेन और पोजीशन दोनों को मिक्स करें, तो उसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो C5 ये एक कार्बन को यहाँ कम करके मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर जोड़ दिया और इसका ब्रोमीन यहाँ लगा दिया। देखिए जो बनेगा IUPAC नेम इन सब से अलग होगा, इन सब से इनका नाम अलग होगा। बात समझ में आया? और भी बना सकते हैं, जैसे देखो कोशिश करते हैं, मतलब ऐसा बनाइए कि सबके सब यहाँ पे चेन भी है और पोजीशन भी, यानी पोजीशन अगर ये वाला लेके चलो और इसका इसी का फॉर्म ये वाला लेके चलिए। देखिए ये वाला, ये और ये, यहाँ पे 1 कार्बन ब्रोमीन है और यहाँ पे कितने कार्बन पे है, 2 कार्बन पे। समझ में आया ना, पोजीशन भी चेंज, चेन भी चेंज, तो ये दोनों आपके उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और भी अगर और भी बन सकते हैं तो इसको बनाइएगा। तो ये NCERT के क्वेश्चन का है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। NCERT क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 का है। तो मैं पर डे लाइव आता हूँ
ठीक है। इसको मैंने लाइव क्लास लिया था, तो लाइव क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं एनसीईआरटी के। तो आप लोग लाइव के सेशन में जाइए, प्लेलिस्ट में आपके जाएंगे उसमें, मेरे चैनल पे जाएंगे तो लाइव वाले जो पार्ट होगा लाइव में देखेंगे, तो वहाँ पर एनसीईआरटी के प्रॉब्लम डिस्कशन या एनसीईआरटी सोल्यूशन के नाम से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे हेलो एल्केन में। तो वो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में किया, बच्चे काफ़ी जुड़े हुए थे तो वहाँ सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इससे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब लाइव सेशन में आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। आप लोग भी आइए लाइव सेशन में ज्वाइन करिए उसको, और जो भी प्रॉब्लम होगा इसको जो वीडियो के रिलेटेड होंगे यानी इस लेक्चर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। अब जब नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्चुअल जो रिएक्शंस होंगे इस चैप्टर के वो कैसे होंगे, कैसे अपनी स्टडी को आसान करना है और किस तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को सीखना है, ताकि हम भूले नहीं और हमारे जो भी क्वेश्चन आए चुटकियों में सॉल्व हो जाएं। तो उसके लिए मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को भी बताइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।